दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जिसे कि जेवर एयरपोर्ट या फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। इसका काम काफी तेजी से चल रहा है और अब इसके ओपन होने का डेट भी सामने आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रकाश डालेंगे कि इसका कितना काम पूरा हो चुका है, इसकी जो ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल जानकारी है कि कब ये ओपन होगा, कौन सा काम बचा हुआ है, कितने फेज तक इसका विस्तार किया जा रहा है, कितने फेज का विस्तार इसका कब किया जाएगा, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाएगा। जिस तरह से इसमें जनसंख्या बढ़ेगी उस तरह से इसका विस्तार किया जाएगा और इतना विस्तार किया जाएगा कि आने वाले टाइम में ये एशिया का सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करने वाला एयरपोर्ट बन जाएगा। यही कारण है कि इसको एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बोला जाएगा, एरिया के मामले में नहीं, पैसेंजर सर्विस के मामले में। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको जेवर एयरपोर्ट के बारे में पूरी ऑफिशियल डिटेल बताते हैं कि एग्जैक्ट में इसका कितना काम पूरा हो गया है, कब इसको खोलने का प्लानिंग चल रहा है, कब खोला जाएगा, मीटिंग में क्या बातें हुई है। इसके अलावा जब ये ओपन हो जाएगा तो इसके आगे का प्लानिंग क्या होगा। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जिसे कि 17 अप्रैल 2025 को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों के लिए वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू करने के लिए तैयार किया जा रहा है। जी हां गाइस, 17 अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन किया जा सकता है इंटरनली, यानी भारत के अंदर भी, डोमेस्टिक रूप से, और इंटरनेशनली भी। मतलब 17 अप्रैल के बाद आप यहाँ से भारत में कहीं भी जा पाओगे और विदेश में भी कहीं भी जा पाओगे। आपको बता दें गाइस कि ये घोषणा मंगलवार को यानी कि 1 अक्टूबर को एक उच्च स्तरीय बैठक में की गई, जिसके दौरान यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हवाई अड्डे के शुभारंभ के लिए आवश्यक प्रमुख स्वीकृतियों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक विस्तृत समय रेखा प्रस्तुत की। आपको बता देगा इसके उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यह हवाई अड्डा, जिसे पूरा होने पर भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा माना जाएगा, इसका विकास राज्य सरकार के साथ साझेदारी में ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ये जो ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में चेक करो कि दुनिया में सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट, सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, तो उसमें आएगा आपको स्विट्जरलैंड का एयरपोर्ट। और ये जो ज्यूरिक कंपनी है, स्विट्जरलैंड में इस एयरपोर्ट को बनाने का काम ज्यूरिक एयरपोर्ट ने ही किया है। तो दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कंपनी वही भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बना रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कैसा होने वाला है। NIAL के CEO अरुणवीर सिंह ने कहा कि रियायतकर्ता ने 17 अप्रैल तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है। हालांकि हम लॉन्च की तारीख को आगे लाने की कोशिश करेंगे, मतलब इसके पहले भी इसे ओपन किया जा सकता है, ये भी फिक्स नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA से अंतर्राष्ट्रीय अनुमोदन और समय स्लॉट प्राप्त करने में संभावित देरी से बचने के लिए समय सीमा को पूरा करने के महत्व पर बल दिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके बनने में और भी डिले हो सकता है, क्योंकि इसी साल के दिसंबर तक इसे ओपन हो जाना था, लेकिन ये अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अगले साल के शुरुआत में भी इस उड़ान कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्लॉट के लिए IATA और घरेलू मार्गों के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के साथ चर्चा शुरू हो गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एयरलाइंस ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं, लेकिन मार्गों की मंजूरी देशों और एयरलाइंस के बीच द्विपक्षीय लाइसेंस समझौता पर निर्भर करेगी। देखिए गाइस, होता क्या है कि जिस तरह से आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं जमीन पर ट्रेन को जाने के लिए, उसी तरह हवाई जहाज उड़ती है, उनका भी एक ट्रैक होता है, पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ होता है। जब इसे आप एक डिजिटल स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरे वर्ल्ड में फ्लाइट को चलने के लिए कितना ज्यादा ट्रैफिक है। वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम रहता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी फ्लाइट को लेकर के जा रहे हैं तब तो टकरा जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा वहाँ पर भी, तो उनका भी जाल बिछा होता है। तो अब कोई नया हवाई अड्डा बन रहा है, वहाँ पर से नई उड़ान भरी जाएगी, तो उसके लिए भी हमें नई ट्रैक का जरूरत पड़ेगा, तो उनको भी ट्रैक मिलेगा। इसका प्रोसेस अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी, उनका रूट क्या होगा वो पहले से डिसाइड किया जाएगा। इन्हीं सब चीजों पर चर्चा हो रही है, जिसको मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वाले हवाई अड्डे के शुभारंभ के दिन कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरेगी, मतलब जिस दिन इसका उद्घाटन होगा, जो डेट दिया गया है 17 अप्रैल, या उससे आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा। उस दिन डोमेस्टिक रूप से भारत के अंदर उड़ान भरेगी, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी भरी जाएगी। जहाँ तक हवाई अड्डे की प्रगति का सवाल है, तो उन्होंने कहा कि उड़ान परीक्षण 30 नवंबर को निर्धारित है। 30 नवंबर को पहला उड़ान भरा जाएगा ट्रायल रन के लिए, जिनमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा किए जाने वाले परीक्षण भी शामिल होंगे। यानी कि इसी साल के 30 नवंबर को कई सारे परीक्षण किए जाएंगे। मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
उन्होंने कहा कि कोड सी विमान अनुमोदन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परीक्षण में भाग लेंगे, जिसमें इंडिगो जो कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है वो और आकाशा एयर जैसी साझेदारी एयरलाइंस रनवे के तत्परता का मूल्यांकन करने और परिचालन प्रणालियों को मान करने के लिए पूर्ण चालक दल के उड़ान परीक्षण को आयोजित करेंगे। मतलब एयरपोर्ट खुलने के 3-4 महीने पहले ही यहाँ पर अच्छी तरह से ट्रायल रन लिया जाएगा। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है जिनका एरोप्लेन यहाँ पर चलेगा वो सब अपना यहाँ पर ट्रायल रन लेंगे। आपको बता देगा इसकी यह बैठक नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हाल ही के पत्र के बाद आयोजित की गई है, जिसमें उड़ान कार्यक्रम को अंतिम रूप देने और परीक्षण से पहले आवश्यक परीक्षण करने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि DGCA ने पहले ही विभिन्न प्रणालियों का निरीक्षण कर लिया है, जबकि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS का परीक्षण 4 से 6 अक्टूबर तक किया जाना है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 4 तारीख है, आज और 2 दिन बाद 6 तारीख तक इस दिन ILS अपना परीक्षण करेगी, यानी कि आज से ही इसका काम काफी तेजी से स्टार्ट होने वाला है परीक्षण वाला। इसके अलावा बैठक में ये भी कहा गया कि 10 अक्टूबर तक DGCA को एक व्यापक रनवे रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही उड़ान प्रक्रिया दस्तावेज 15 नवंबर तक प्रस्तुत किए जाने हैं। इसके बाद DGCA इसे चेक करेगी। इसके बाद परीक्षण की मंजूरी 25 नवंबर तक मिलने की उम्मीद है। YIAPL यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा दिसंबर में एयर ड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन किए जाने की उम्मीद है, जो संभवतः मार्च के मध्य तक जारी हो जाएगा। अनावश्यक रिपोर्ट वितरण जैसे कि कोड और बुकिंग जानकारी 6 फरवरी तक IATA वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट से उड़ान भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। आप चाहते हैं कि जिस दिन इसका पहला फ्लाइट चालू हो उस दिन मैं सफर करूं यहाँ से, तो कैसे आपको बता दें कि इस मीटिंग में बताया गया है कि अगर आप इस वाले हवाई अड्डे से विदेश जाना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग 90 दिन पहले शुरू हो जाएगी, जबकि घरेलू बुकिंग 60 दिन पहले तक अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि जनवरी फरवरी के महीने में विदेश जाने के लिए इस वाले एयरपोर्ट से IATA के वेबसाइट पर जाकर के टिकट बुकिंग कर सकते हैं। भारत में अगर कहीं जाना है तो उसके लिए आपको 2 महीना पहले टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप 2 महीना 3 महीना पहले टिकट बुकिंग कीजिएगा ना तो बहुत कम पैसा लगता है। जितना में आप ट्रेन में सफर करते हैं उतना में आप एयरपोर्ट पे सफर कर लोगे। इतना आसान हो गया है भारत में हवाई जहाज में चढ़ना। जनवरी फरवरी के आसपास स्लॉट खुलने की उम्मीद है, आप आराम से टिकट बुकिंग कर पाओगे। आपको बता देगा इसकी जितना प्रोजेक्ट अभी बन करके तैयार हुआ है, इसे तैयार करने में 5700 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है, जो कि इस वाले प्रोजेक्ट का पहला फेज है, जो कि 1334 हेक्टेयर की भूमि में फैला हुआ है, जिसमें शुरू में एक रनवे और टर्मिनल होगा जो सालाना 12 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूचर को लेकर के। तो गाइस आपको बताना चाहेंगे कि पहला फेज बन करके तैयार हो जाएगा, फ्लाइट शुरू हो जाएगी, सारा चीज एक व्यवस्थित तरीके से चलने लगेगा। उसके बाद इसका जो अगला चरण होगा उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर एक और रनवे बनाएंगे। इसका जो फेज 2 होगा उसमें हम लोग 2 रनवे और टर्मिनलों पर 70 मिलियन यात्रियों की क्षमता को समायोजित करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बनकर के तैयार होगा, जहाँ पर 2 रनवे होंगे, 2 टर्मिनल होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 29,561 करोड़ रुपया है। तो फिलहाल भारत सरकार का ये टारगेट है कि करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे हमें 2 रनवे के साथ बना करके तैयार कर लेना है, जिसकी क्षमता 70 मिलियन यात्रियों की होगी पर ईयर, जो कि बहुत बड़ा है। अब वीडियो में बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा और फ्यूचर के बारे में जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ गया और इस वाले एयरपोर्ट का जो क्षमता है वो 70 मिलियन के पार करने लगा, तब क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में हवाई अड्डे का एक और विस्तार किया जाएगा, जहाँ पर हम लोग दूसरा रनवे और टर्मिनल भवन बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी इसको 12 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए बनाया जा रहा है। जब ये 12 मिलियन यात्रियों के रिकॉर्ड को तोड़ेगा तब हम लोग दूसरे रनवे पर काम स्टार्ट करेंगे और उसी टाइम हम लोग दूसरा टर्मिनल बनाएंगे। अगर वो 70 मिलियन को क्रॉस कर जाता है, उससे ज्यादा लोग यहाँ पर आने लगते हैं, उसके बाद यहाँ पर तीसरा और उसी प्रकार फिर चौथा और उसी प्रकार फिर 5वां, इतना तक इसे विस्तार किया जाएगा। यानी कि पहले 12 मिलियन, फिर 30 मिलियन का आंकड़ा पार करेगा, फिर 50 मिलियन का आंकड़ा पार करेगा और फिर 70 मिलियन का आंकड़ा पार करेगा। यानी कि आने वाले टाइम में 100 मिलियन लोगों को सेवा प्रदान कर पाएगा ये एयरपोर्ट। 100 मिलियन कितना होता है? नरेंद्र मोदी का ट्विटर पर फॉलोअर्स है 100 मिलियन के पार। उतने लोग सिर्फ इस वाले एयरपोर्ट से सफर तय कर पाएंगे। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो वैसे ये था नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑफिशियल डिटेल, जो 100% सत्य है। इस वीडियो में हमने सिर्फ ऑफिशियल डिटेल के बारे में जाना, कब ओपन होगा, क्या प्लानिंग है, कैसे क्या होगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका काम कहां तक पहुंचा, कौन सा टर्मिनल कितना बन चुका है, इसका व्यू क्या है लेटेस्ट, उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें अलग से कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं अलग से लेटेस्ट अपडेट ला दूंगा। बाकी आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में क्या करना चाहेंगे, किस तरह से ये यहाँ के लोगों को बदलने वाला है, किस तरह से उत्तर प्रदेश का भाग बदलेगा, नोएडा का भाग बदलेगा, दिल्ली NCR का भाग बदलेगा और आने वाले टाइम में किस तरह से ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर के उभरेगा। क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में? क्या ये ओपन हो जाएगा 5-6 महीना में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही भारत के किसी भी छोटे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।